नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में और विशेषकर इस मुद्दा में। जी हाँ, विशेष इसलिए है कि आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान मौजूद हैं वो एयरफोर्स के कर्मचारी हैं और प्रेसिडेंट ओबामा ने इनकी काफ़ी तारीफ भी किया है। जी हाँ, आप सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कल गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान पूजा ठाकुर को। पूजा ठाकुर इंडियन एयरफोर्स से पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने इस तरह का गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। जी हाँ, हिंदुस्तान के लिए एक नई शुरुआत है, खासकर नारी शक्ति को लिए। हम इस पर खास बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कैसा महसूस कर रही हैं ये और क्या भविष्य में इनकी योजना है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत मुबारकबाद आपको। कल आपने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया और वो बहुत ही पूरी दुनिया को अच्छा लगा और भारत को उस पर गर्व होना चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, आप कैसा महसूस कर रही थी? क्या आपने पहले सोचा था सर्विस में आने से पहले कि इस तरह के भी मौके आएंगे? क्योंकि महिलाओं को लेके एयरफोर्स हो, डिफेंस हो, इसमें एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं आज भी है। जब मैं कहूँगी जब मेरी इंडक्शन हुई थी ऑफिसर्स के लिए तो मतलब ऑफकोर्स ये नहीं सोचा था कि मैं यूएस प्रेसिडेंट के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दे रही होंगी, बट ये सब ड्रिल, मार्चिंग, सेरेमोनियल्स वगैरह हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं और हमारे पूरे सर्विस में ये सब होता रहता है। यू नो, किसके लिए दें आप या कहाँ कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन रेगुलर फीचर है। जब आपको ये सूचना मिली होगी कि आपको वो परफॉर्म करना है, वहाँ जाना है, इस तरह से करना है, तो क्या आपने सोचा और क्या नर्वस फील कर रही थी या लग रहा था कि ये मौका शायद आपको विशेष तौर पर मिल रहा है, इसलिए क्या आप मतलब मेंटली तैयार थी आप? नहीं, बिल्कुल नर्वस तो नहीं फील कर रही थी, बिकॉज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये ट्रेनिंग का पार्ट रहता है और हम लोगों के लिए रेगुलर फीचर रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट थी कि भी मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं यूएस प्रेसिडेंट को ये प्रेजेंट करूंगी और एक अंतर सेना सम्मान गार्ड को लीड करूंगी, बिकॉज हमारे सर्विसेज में तो होता रहता है, बट इट्स एन इंटर सर्विसेज इवेंट और मतलब महिला होते हुए इंटर सर्विसेज, इट वाज अ प्राउड फीलिंग, एक्साइटमेंट थी। अगर मैं कुछ घर के माहौल के बारे में आपसे बात करूं कि किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिलता है इस तरह के काम करने के लिए, तो आप कुछ बताएंगी? इंस्पिरेशन तो सबसे पहले ज्वाइन करने का होता है, तो सबसे पहले हमें खुद में बिलीव करने की हम कर सकते हैं। ऊपर से ऑफ कोर्स मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, सो हमेशा से इस तरह की लाइफ चाहती थी। सो यू नो, आर्मी में ऑफ कोर्स आई जॉइन द एयरफोर्स, बट सिमिलर लाइफ है एंड आई एम वेरी हैप्पी। पूजा, मैं एक थोड़ा सा अलग बात करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि भारत या अपना देश अभी तैयार है कि उनकी जो महिलाएं हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, वो एयरफोर्स या आर्मी को ज्वाइन करें और कॉम्बैट के लिए आप लोग जा सकें? क्या इस तरह का लगता है? मतलब बिल्कुल मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज हमारी महिलाएं या हमारी जिस तरह से हमने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया राजपथ पर, क्या हम उतना तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। नहीं, मतलब अगर हम महिला के हम मतलब भारत की अब महिलाओं को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, तो आई थिंक हम महिलाएं तैयार हैं पूरा, लेकिन मैं ये नहीं आई मीन आई एम नॉट श्योर कि मैं कहूँ कि पूरा सेगमेंट ऑफ महिलाएं तैयार हैं, लेकिन काफ़ी भारत की महिलाएं इस तैयार की, बिकॉज डिफेंस में आने का जो स्टीरियोटाइप है या फिर कुछ अलग करने का स्टीरियोटाइप, आई थिंक महिलाएं बहुत देर से तोड़ चुकी हैं। ये सब कोई प्रोटोटाइप नहीं रहा, कोई स्टीरियोटाइप नहीं रहा, बिकॉज आई थिंक हम लोग आजकल हर एक फील्ड में आ चुके हैं और बड़े बड़े ओहदे पर हैं, चाहे कंपनीज लीड करनी हो, चाहे हम लीडर बने, चाहे हम डिफेंस फोर्सेस में हो। सो वी आर देयर, अभी हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बहुत बाकी है करने के लिए, जो आई होप इस तरह के प्रदर्शन से और लोग इंस्पायर होंगे और हम और बड़े लेकिन अगर हमें बुनियादी तौर पे कुछ करना हो तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह से किया जाए? क्या स्कूली एजुकेशन जो है उस समय से ऐसा कुछ किया जाए या कुछ पॉलिसी वाइज किया जाए कि जिस तरह से इस तरह के मौके बार बार देखने को मिले और देश में आधी शक्ति की बात होती है, आधी आबादी की बात होती है, आधी आबादी हमारी तैयार हो? बिल्कुल, देखिए जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि एजुकेशन सबसे रूट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एजुकेशन सबसे पहले एक एक लड़की के लिए, ताकि वो खुद अपने पैर पे सक्षम हो पाए, और एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी, कि ताकि वो अपने उस अगर कहीं पे छोटी जगह कहीं माइंडसेट है कि कि अगर वुमेन को घर पे रहना है कुछ, तो वो भी उनका माइंडसेट भी चेंज होगा। एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेडी के लिए खुद, एक लड़की के लिए खुद एजुकेशन, बिकॉज अगर वो जब तक वो एजुकेशन नहीं होंगी तब तक उन्हें वो सक्षम नहीं बन पाएंगे अपने पैरों पे खड़े हों और लोग उनको सुने। तो क्या एक पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए या गवर्नमेंट साइड से कोई इनिशिएटिव हो जो इस तरह के लोगों को, लड़कियों को सामने लाया जा सके, उनको एक ट्रेनिंग हो स्कूल लेवल से, या क्या
इसमें कैसे होना चाहिए आपके देखिए, दिमाग सब में कुछ? लोग आई थिंक हाथ मिलाएंगे तभी होगा, बिकॉज पेरेंट्स तो हमारे घर पे ही हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है जब लग रहा है कि शायद कुछ घरों में ये नहीं समझा जा रहा है, तभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। बट ऑफ कोर्स घर से शुरू होता है और गवर्नमेंट जितना कंट्रीब्यूट करेगी, आई थिंक जिस तरह से लग रहा है आगे होगा, तो आई थिंक इट विल बी अ बिग डेवलपमेंट फॉर ऑल एवरीबडी, द सोसाइटी एंड फॉर द लेडीज़। क्या महिलाओं के लिए, देश के महिलाओं या लड़कियों के लिए आप कोई बात करेंगे कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा नेवी में, एयरफोर्स में और डिफेंस को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौके ठीक ठाक हैं और अच्छे मौके हैं और अच्छा कर भी सकती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तो यही कहूँगी कि जो डिफेंस फोर्सेस है, जो इंडियन एयरफोर्स है, वो एक जॉब नहीं है, एक ज़िंदगी है, एक अलग ज़िंदगी है, जिसमें आप इसको सिर्फ मतलब एक नॉर्मल जॉब नहीं कह सकते हैं, बिकॉज आप एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनाते हैं। और जिस तरह की सिक्योर लाइफ है ये, और जो तरह की फैसिलिटीज़ हमको मिलते हैं, वो किसी जॉब के से कंपेरेबल नहीं है। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं और आपको मौका मिलता है कि इस सर्विस के भाग लेने का, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि आप आ सकें। आप राजस्थान से आती हैं, खासकर राजस्थान महिलाओं के शिक्षा को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर, उसके कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं पिछड़ा माना जाता है, और ऐसे में आपका आना उस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और पूरी कंट्री के लिए तो है ही। मैं नहीं सोचूंगी कि कोई भी स्टेट कहीं किस तरह से कोई पिछड़ा है या आगे है। जैसे अगर हम कहें कि मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ दिल्ली में काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ की हो गई, तो इसी तरह से बहुत लोग सब जगह स्टेट से ऑल ओवर आते हैं। मौका मिलना चाहिए, आई थिंक अगर एक लड़की को सही मौका मिले, सही एजुकेशन मिले, तो वो चाहे कहीं की भी हो, वो आगे बढ़ के ज़रूर दिखाएगी। कल राजपथ पर बहुत सारे अफसर को देखा, सब महिला अधिकारी थीं और काफ़ी अच्छी मतलब मार्च भी कर रही थी परेड को, तो उसमें जो अफसर थे, क्या आपको लगता है कि वो सारे योग्य हैं आज के दिन में, और सब एक कहीं ना कहीं अपने आप को दिखा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को कि हम में एक जज्बा है? बिल्कुल बिल्कुल, सब पूर्ण योग्य हैं, तभी वो आज अफसर हैं और तभी वो वहाँ पे आज कल मार्च कर रहे थे और उस पूरा जज्बा दिखा रहे थे, और उसी जज्बे को फैलना है पूरे देश में, ताकि बाकी लड़कियाँ भी उनको देखकर कुछ कर दिखाएं। पूजा ठाकुर के भविष्य की क्या योजना है आज के बाद? अगर 10 साल के बाद पूजा ठाकुर को हम देखना चाहें तो कहाँ देखते हैं हम? 10 साल के आगे तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अपने आप को हमेशा कोशिश करना है कि और अच्छा करने के लिए, और अच्छा मतलब आगे बढ़ते रहेंगे अपने पर्सनली और सबके लिए, और अच्छा करते रहिए, तो आई थिंक आप आगे ही बढ़ेंगे। क्या पूजा ठाकुर को हम कोई फाइटर प्लेन भी चलाते देख सकते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में हूँ, तो हमारी ब्रांच चेंज नहीं होती, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में ही रहूँगी। और दैट इज़ द इंडियन एयरफोर्स, वेरियस ब्रांचेस आते हैं, बट आई एम श्योर देयर विल बी लॉट और जो नई लड़कियाँ आ रही हैं और जो हैं खुद, वो बहुत सारे पायलट्स हैं और वो कॉम्बैट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी हमारी पूजा ठाकुर, जिसको पूरी दुनिया ने और देश ने देखा कल। आज फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी एक और शख्स के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।